अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं रेबल्स डायरी। रेबल्स डायरी में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा सिंध में गोडकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम के नतीजे में अब तक 55 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक ये हादसा गोडकी में रेती रेलवे स्टेशन के करीब पीर की सुबह को पेश आया था। गुज़िश्ता रोज रेलवे हुकाम का कहना था कि शाम होने के बाद अंधेरे में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आ रही थी। ताहम सिर्फ एक मुतासरा बोगी रह गई थी, जिसको काट कर इसमें फंसे हुए मुसाफिरों को निकाल लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरकर डाउन ट्रैक पर जा गिरी थी और दूसरी तरफ रावलपिंडी से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस इनसे टकरा गई थी। एसएसपी गोडकी उमर तफैल ने बताया है कि अब तक 55 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से मुतादिद अफराद शदीद जख्मी भी हुए हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इनका मजीद कहना था कि जाए हादसा के नतीजे में मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 और 6 सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन की जद में आई थी और अब बोगी नंबर 6 से जख्मियों और लाशों को निकालने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। DHO गोडकी डॉक्टर मंजूर अहमद ने बताया है कि 100 से ज्यादा जख्मियों में से 50 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, जबकि ऐसे मरीजों को तिबी इमदाद देकर फारिग कर दिया गया है जिन्हें मामूली चोटें आई थी। DHO के मुताबिक जाए हादसा काफी दूर है और ये ट्रैक मरकजी शाहरा से काफी अंदर की तरफ है, जिसकी वजह से इमदादी गाड़ियां पहुंचने में दुश्वारी हुई थी। एडिशनल DHO अब्दुल रज़ाक ने बताया है कि जख्मियों को DHQ मीरपुर में मुंतकिल किया गया है और जिनकी हालत ज्यादा तशवीशनाक है, इन्हें रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया है। इसके अलावा ISPR की जानब से जारी बयान के मुताबिक पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियों में मदद दे रही हैं। इस बयान के मुताबिक पन्नू आगा से एम्बुलेंस के साथ फौजी डॉक्टर्स और तिबी अमला भी हादसे की जगह पर पहुंचे हैं, जबकि फौरी इमदादी इकदाम के लिए मुल्तान से हेलीकॉप्टर भी भेजे गए हैं। जबकि हादसे का शिकार होने वाली सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर का ये कहना है कि ट्रेन उस वक्त 100 से ज्यादा स्पीड में जा रही थी और वो सब लोग जाग रहे थे और तकरीबन 3:40 पर जोरदार झटके लगने लगे थे। ड्राइवर ने ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा ना कर सका और इस तरह ये ट्रेन टकरा गई थी। इन्होंने मजीद बताया कि मिल्लत एक्सप्रेस की कुछ बोगियां ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर आ गई थी, जबकि ट्रेन खुद आगे चली गई थी। इसके अलावा एक खतून जो कि एक बोगी के नीचे दबी हुई थी, इसने अपने रिश्तेदारों से टेलीफोनिक राब्ता किया और इन्हें बताया कि वो बोगी नंबर 6 की नशिस्त नंबर 13 पर मौजूद हैं और इनकी हालत अभी भी बहुत खराब है। इसके अलावा ट्रेन हादसे के एक जख्मी मुसाफिर ने यह बड़ा इंकशाफ किया है कि मिल्लत एक्सप्रेस का क्लिप पहले से टूटा हुआ था, जिसका रेलवे हुकाम को इल्म था। इसी वजह से ट्रेन लेट हुई थी और कराची के कैंट स्टेशन पर खड़ी रही थी। फिर मुरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया था, ताहम डोडकी के करीब इतना बड़ा हादसा पेश आ गया था। महकमा रेलवे के मुताबिक गोडकी स्टेशन हादसे के बाद मुतादिद ट्रेनों को स्टेशनों पर रोक दिया गया था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में हादसे पर दुख का इजहार करते हुए लिखा है कि गोडकी के मुकाम पर पेश आने वाले होलनाक हादसे और इसके नतीजे में जान बहक होने वाले अफराद पर बेहद रंजीदा हूँ। वज़ीर रेलवे को जाए हादसा पर पहुँचने और जख्मियों के लिए मुकम्मल तिबी इमदाद का इहतमाम यकीनी बनाने और हलाक अफराद के अहले खाना को भरपूर मावनत फराहम करने की हिदायत दे दी है। इन्होंने मजीद लिखा कि इसके साथ रेलवे के हिफाजती निज़ाम में नकाइस की निशानदेही के लिए जामे तहकीकात के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे आजम खान स्वाति ने कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए 24 घंटों के अंदर हादसे की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने सुबह सिंध में गोडकी के मुकाम पर ट्रेन हादसे में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। इसके अलावा दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने खिते में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमनो इस्तेहकाम, माहौलियाती आलूदगी और कोरोना वबा के खिलाफ इकदाम समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस ज़मन में अपनी मदद की यकीन दहानी भी करवाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।